नमस्कार। कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इसमें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की। इस टर्म आप बहुत बार सुनते होंगे और इसको थोड़ा सा मैं उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाऊंगा कि ये क्या थी चीज़ें जो इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस बनी। 3 इंस्टीट्यूशंस जो बनी, IMF, वर्ल्ड बैंक और गेट्स, उनका पर्पज़ क्या था और वो किस रूप में आगे बढ़ी, इसकी हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये ब्रेटन वुड्स जो है ये अमेरिका में एक शहर है। क्या हुआ कि पॉलिटिकल चुनौतियों का समाधान करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद UN की स्थापना हो गई, लेकिन जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज थे उनके समाधान करने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स शहर में अमेरिका के एक सम्मेलन बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस कॉन्फ्रेंस में 3 संस्थाओं की स्थापना हुई, IMF, वर्ल्ड बैंक और गेट्स। अब इन तीनों की जटिलताओं को थोड़ा समझना है। ये तीनों संस्थाएं समझिए कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है ग्लोबल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का। हालांकि गेट की जगह अब WTO आ गया है जो उसका सक्सेसर है, लेकिन वो 2 संस्थाएं अभी भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले ये समझिए कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो क्या करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वैसे किसी को लोन नहीं देता है, वो तभी लोन देता है जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की डिफिकल्टी आ रही है। आपका वहां पे कोटा है जितना उतना तो आप ले ही सकते हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा लोन की जरूरत है, आपके पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, आपकी इकोनॉमी नहीं चल पा रही फॉरेन एक्सचेंज के बिना, तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी को पूरा करने के लिए IMF कंट्रीज को लोन देता है। इसे अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को और श्रीलंका को लोन दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज की कमी को पूरा करने। पहले श्रीलंका को दिया गया, अभी पाकिस्तान को दिया गया। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक फॉरेन एक्सचेंज की कमी को दूर करने से कोई संबंध नहीं है। ये विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए दीर्घकालीन लोन देता है देशों को, और इसमें नेचुरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो मेन इसके कस्टमर्स हैं। उनको विकास के लिए लोन देता है कि डैम बनाना है आपको, या कोई पावर प्रोजेक्ट है, या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, रोड बनाना है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसकी एक सॉफ्ट विंडो कही जाती है, जिसे कहते हैं हम IDA। मैं लिख देता हूँ आपको, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये गरीब देशों को, इसको क्यों कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो? क्योंकि ये गरीब देशों को बहुत ही आसान और सस्ता लोन देता है, लेकिन वो गरीब देशों को, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ही मिलता है। इसमें केवल चार्ज किया जाता है उनसे प्रोसेसिंग की फीस जो लोन की। तो ये जो IDA है ये वर्ल्ड बैंक की एक सॉफ्ट लोन विंडो है। हालांकि एक अन्य संस्था भी है जो बाद में बनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है। लेकिन हम अभी टिके रहेंगे IMF और वर्ल्ड बैंक की 2 खास बातें और हैं। एक तो पहली बात यह है कि इन संस्थाओं पर पश्चिमी देशों का पूरा कब्जा है। आप ये ध्यान करके रखिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डायरेक्टर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर, हरदम यूरोप से ही होगा, कभी विकासशील देश से नहीं होगा। वो परंपरा ही स्थापित है। और वर्ल्ड बैंक का मुखिया जो होगा, चेयरमैन, वो अमेरिका से होगा। इसीलिए भारत जैसे दूसरे देश इनमें रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जब चेयरमैन अमेरिका का होगा वर्ल्ड बैंक में, तो बकाया कर्मचारी भी उसी तरह के होंगे, तो वो विकासशील देशों की, गरीब देशों की समस्याओं के प्रति उतने संवेदनशील नहीं होंगे। सो ये यूरोपियन संस्थाएं बन के रह गई हैं। इसीलिए ब्रिक्स जो है, ये दूसरे और देश, वो इनमें सुधार की बात कर रहे हैं कि इनका डेमोक्रेटाइजेशन किया जाए, लोकतंत्रीकरण किया जाए। अब हम गेट की बात करते हैं। गेट तीसरी संस्था है। गेट जो है व्यापार के लिए बनाई गई थी। एक्चुअली जो WTO है ये 48 में ही बनना था, लेकिन चूंकि
उसमें उतने लोगों ने दस्तखत नहीं किए जितने ज़रूरी थे, तो WTO की स्थापना नहीं हो पाई। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो है ट्रेड को लिबरलाइजेशन करने की एक संस्था थी, एक मैकेनिज्म था, एग्रीमेंट था, जिसके अंतर्गत 1995 तक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड का रेगुलेशन होता रहा। 1995 में जब WTO बन गया, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि WTO इज ए सक्सेसर ऑफ गेट, बट इट इज नॉट एन एजेंसी ऑफ UN। 1 जनवरी 1995 में जब WTO बना, वो एक अलग एग्रीमेंट हुआ था, मरक्केश एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। मोरक्को में जो एग्रीमेंट हुआ था 1994 में, उसके अंतर्गत बना था। उसको हम ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते हैं, ये गेट का सक्सेसर है। और आज दुनिया में ट्रेड लिबरलाइजेशन और ट्रेड रेगुलेशंस के लिए सबसे एपेक्स एजेंसी है, और इसके सारे लगभग सारे देश इसके मेंबर हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये UN की एजेंसी नहीं है, ये व्यापार के लिए अलग से बनाई गई संस्था है। बात यहाँ ये ध्यान देने की है कि जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वो उसका पॉपुलर नाम है। इसका एक्चुअली नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऐसा क्यों नाम है रिकंस्ट्रक्शन? डेवलपमेंट तो समझ में आता है। एक्चुअली ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, और यूरोप में बहुत ज़्यादा आर्थिक तबाही हुई थी, वहाँ रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन शब्द भी जोड़ा गया। सो वर्ल्ड बैंक उसका पॉपुलर नाम है, लेकिन पूरा नाम है उसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो मैं समझता हूँ कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट ये कौन थी, क्या पर्पज़ था, ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।